अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद रिमशा। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप सबके साथ डिस्कशन करने आई हूँ या जो मेरा आज का टॉपिक है वो है बुलिंग से रिलेटेड। एंड आई थिंक कि अब ये टाइम आ चुका है कि हमें इस सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए एंड वी नीड टू एड्रेस द टॉपिक। And it's the need of our and necessity of time that we really try to communicate with each other about this particular topic, bullying. And firstly, we need to understand the term bullying and what is bullying. Bullying is unwanted aggressive behavior among the school-aged children that involves real or perceived power imbalance or is repeated and has potential to be repeated over time. Bullying can include threats, rumors, physical or verbal abuse, attacks, purposely excluding someone from your group. और अगर मैं आसान अल्फाज में इसका तर्जुमा करूं उर्दू में तो यानी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना, एग्रेसिव बिहेवियर शो करना एक चाइल्ड का दूसरे चाइल्ड के ऊपर, अपनी पावर्स का आइदर वो फिज़िकल पावर्स हों या अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हों और असेसिबिलिटी को यूज़ करके किसी दूसरे बच्चे के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना इन अ नेगेटिव वे। एंड इट्स रॉन्ग टू जस्ट लिमिटेड दिस वर्ड बुलिंग विद चिल्ड्रन। ये इसके चांसेस, बुलिंग के चांसेस उतने ही जितने चिल्ड्रन में हैं उतने ही चांसेस हैं कि ये एडल्ट्स के साथ भी पेश हो रहा हो। तो वी नीड टू एड्रेस दिस एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस एंड ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस टॉपिक। और बुलिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट ही बुलिंग हो रही हो, कि आप डायरेक्टली फ़ेस टू फेस किसी को नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं, उसके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं, आइदर फिजिकल वर्बल अब्यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, इट मे बी इनडायरेक्ट बुलिंग एज वेल। यू आर ट्राइंग टू पास कॉमेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन and you're trying to corner that particular person from all his peers and all his friends and by spreading the false rumors. So अगर हम सोचें कि उस बच्चे पे जिसके साथ बुलिंग हो रही है या जो विक्टिम है या जो सफ़र कर रहा है उस सारी सिचुएशन से ऑल अलोन, जो सफ़र कर रहा है वो तो ऑल अलोन ही है ना। बेशक आप उसको जितना मर्जी सपोर्ट कर लो लेकिन आप उसको मेंटली सपोर्ट कर सकते हो, फिज़िकली एंड ऑल अलोन इन दैट सराउंडिंग एंड इन दैट एटमोसफेयर उसने वो चीज़ अकेले सफ़र करनी है। हैवंट यू थॉट अबाउट दिस थिंग कि उस बच्चे के जहन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट दैट द bullied person has on its mind. Now I want to discuss what are the ways by which we can stop this thing. There are 4 simple steps through which we can stop bullying, or we can just stop and limited this concept of bullying that is going right now in universities, colleges, in the elementary school, in the primary school and high school as well. And ये हम कैसे कर सकते हैं? By spreading awareness. जब तक हम awareness को increase नहीं करेंगे, हम इस तरह के programs run नहीं करेंगे कि जिससे हम चीज़ों को डिस्कस करें, डिस्कशंस हो, जिसकी वजह से वो जो बच्चा है जो उस तमाम चीज़ों से सफ़र कर रहा है और जो विक्टिम है जो बुलिंग की फुल सिचुएशन उसने फेस की है वो उससे निकल सके। इस तरह के हम लोगों को प्रोग्राम्स या काउंसलिंग सेशंस मेंटेन करने होंगे जिससे बच्चों के माइंड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट हो कि आइंदा वो इस बुलिंग कल्चर को प्रमोट ना करें। बिकॉज देयर इज़ अ साइकिल, देयर इज़ अ होल साइकिल दैट इज़ गोइंग ऑन। वन पर्सन दैट इज़ बीइंग बुलिड इन द पास्ट वो आज आके अगले में इम्प्लीमेंट करता है कि हाँ मेरे साथ जो चीज़ हुई मैं वही चीज़ आगे उन बच्चों के साथ करूँगा। हमें इस थॉट को, ये जो थॉट बच्चों के जहन में आती है वो आगे प्रोसीड करती जाती है अप टू द यूनिवर्सिटी लेवल। और सिर्फ ये एजुकेशन के इन तमाम स्कूल्स तक, कॉलेजेस तक, इन इदारों तक महदूद नहीं है। बुलिंग कहीं पर भी किसी के साथ भी पेश हो सकती है, आइदर वो बच्चे हों या एडल्ट्स हों, किसी के साथ भी इसका चांस है कि कोई भी आपको किसी भी वक्त बुली कर सकता है, आइदर इन ऑफिसेज, आइदर इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड द कॉलेजेस। बुलिंग की जो एक न्यू फॉर्म है जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है साइबर बुलिंग, यानी आप कोई भी मीन या डेरोगेटरी कमेंट पास कर देते हो और ये आपकी एक्सेसिबिलिटी पे है। बिकॉज ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड डिवाइसेस हैं वो बच्चों तक इतनी आम रसाई उनकी हो गई है कि दे टेक इट नॉर्मल टू पास एनी मीन कॉमेंट। एंड दिस इज़ द टाइम कि हम अपने बच्चों को ये गाइड करें, एड्रेस करें कि साइबर बुलिंग करना या फिर किसी के बारे में मीन कमेंट पास करना इट्स नॉट लाइक कि यू कैन डू इट ईजीली। इस एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा एंड वी कैन यूज़ दिस इन अ पॉजिटिव वे बाय कंट्रोलिंग दिस थिंग एंड बाय गाइडिंग आवर चिल्ड्रन इन अ पॉजिटिव वे, इन अ वेरी इम्पैक्टफुल वे। एंड डू नॉट मेक अ मिस्टेक कि मैं ये सारी चीज़ें और सारे पॉइंट से अवेयरनेस सिर्फ उस विक्टिम तक
के लिए मैं दूध रख रही हूँ. नो, वी नीड टू गाइड द सफरर एंड द पर्सन हु इज़ बुलिंग. हमने बुलिंग कल्चर को अगर ख़त्म करना है तो हमने इस थॉट को, इस माइंडसेट को इम्पैक्ट करना है, जाके इसको टारगेट करना है कि जो बुलिंग करना है और जो बुली होना है, बोथ आर रॉन्ग. नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप किस तरह जज कर सकते हैं कि आपका बच्चा बुलिंग फेस कर रहा है. तो आपको उसको फर्स्टली तो बहुत कंफर्टेबल फील करवाना है शुरू से ही कि वो कोई भी पॉइंट आपसे बिला झिझक डिस्कस कर सके, और उसके लिए आप उसके एक्सप्रेशंस नोट कर सकते हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज नोट कर सकते हैं. And always try to make your children feel comfortable to talk with you, because it will impact his life either positively or negatively. जो बाय स्टैंडर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस तरह करता है कि अगर वो उस मामले में पड़ जाए और वो उस बुली को उधर ही स्टॉप कर दे तो वो मामला विद इन 10 सेकेंड्स भी ख़त्म हो सकता है. एंड 55% केसेस इसी तरह हैंडल होके ख़त्म हो सकते हैं. जस्ट लाइक और टीचर्स, अगर वो उस चीज़ को इग्नोर ना करें और उस बुली के मैटर को सीरियसली लें और पूरी कम्युनिटी में एक अवेयरनेस की कैंपेन रन करें कि दिस कल्चर शुड नॉट बी प्रमोटेड. तो इन दिस वे बुलिंग कल्चर आसानी से ख़त्म हो सकता है अगर हम इन स्टेप्स पर अमल करें. एंड नाउ इट्स हाई टाइम टू से नो टू बुलिंग. सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट बुलिंग. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइफ विद रिमशा.